नमस्कार, आप देख रहे हैं NWS न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सबसे पहले मैं कुछ भी कहूं उससे पहले ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। ये तस्वीरें और ये चेहरे काफ़ी कुछ कहते हैं। 125 दिनों से लगातार पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के ये लोग जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगी। कहते हैं कि जिस राज्य में विपक्ष होता है, विपक्ष अपनी आवाज़ को बुलंद करता है और इन सारी समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर झारखंड के विपक्ष की बात करें तो विपक्ष यहाँ पर पूरी तरीके से विफल है और उसी का नतीजा है कि ये लोग नंगे पांव 125 दिनों से खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, लेकिन इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। आंदोलन की सीमा इतनी आगे बढ़ गई कि इनका आक्रोश नंगधड़न प्रदर्शन तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने इस पर पहल नहीं की। और इसी को लेकर के आज हम पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं चुनमुन जी, उनसे चंद्रदेव जी, उनसे हम बात करेंगे और उन्हीं से पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे। सरकार जो है वो लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। देखिए, सरकार संवेदनशील है ही नहीं। अभी आप देखे होंगे कि सरकार को सिर्फ चाहिए कुछ ना कुछ घोषणा, सिर्फ मंच मिलना चाहिए सरकार को। घोषणा तो वैसे करते हैं जैसे लगता है कि झारखंड को बहुत आगे बढ़ा देंगे। अभी आप देख रहे हो कि 125 दिन से, अभी देखिए आपके माध्यम से हम बताएंगे, ये हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं। जस्ट इनके ऊपर में हम लोग ये बोर्ड लगाए हुए हैं। इनके ऊपर में बोर्ड लगाने का मतलब ये है कि इनको हम लोग गिनती गिनवा रहे हैं। हम लोग तो गिन ही रहे हैं, पर इनको भी गिनती गिनवा रहे हैं कि 125 दिन हो गया, पर आज तक जहां माननीय मुख्यमंत्री बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं हमेशा कि ये सरकार का आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, देखता भी है, सुनता भी है, सूंघता भी है। आज सोच लीजिए कि 125 दिन से हम लोगों के विषय में नहीं सुन पा रहे हैं, न हम लोग को देख पा रहे हैं। तो इनको जब भी चुनावी कहीं एजेंडा होता है, कहीं उपचुनाव होता है, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब बातों को बोल के वहाँ के जनता को दिलों में जो है ये घुस जाते हैं और फिर जो है झूठा वादा करके फिर वहाँ अपनी विधायक जिता लेते हैं, या तो फिर अपना समझिए सरकार। अभी आपको हम बता देते हैं, हम पिछले 2019 में जिस समय इलेक्शन का शुरुआत था, माननीय मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम किए थे सोहराय भवन में, जो इनका निजी आवास है। उस कार्यक्रम का नाम था संविदा संवाद कार्यक्रम, जिसमें जितने भी अनुबंध कर्मचारी हैं झारखंड में, उन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इनके इस प्रोग्राम में। और इन्होंने खुले तौर पर उस मंच से बोला था कि अगर आप सत्ता में हमें लाते हैं तो 6 महीने के अंदर में झारखंड में जो भी अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारीगण हैं, उन सबकी सेवा अस्थायी की जाएगी, सभी का मांगों को पूरा किया जाएगा और सबको मानदेय जो है नियमित रूप से मिलेगा। और हमारा भी प्रतिनिधिमंडल, हम खुद भी मौजूद थे उस बैठक में इनके साथ, जब इनको हम लोग अपना संकल्प, पूर्ववर्ती सरकार का जो संकल्प दिखाया हम लोग का नियुक्ति प्रक्रिया का, इन्होंने बहुत बारीकी से उन सभी पेपर को एक एक करके पढ़ा और इन्होंने बोले कि आपका जो नियुक्ति है, रघुवर दास जी आप लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कहीं ना कहीं सादा पेपर में नियुक्ति किया गया है, पर मेरी सरकार आएगी तो हम आप लोगों की सेवा अस्थायी करने का जो है तुरंत अपना कार्रवाई जारी कर देंगे और आप लोग का सब मांग को पूरा होगा। हम लोग उनसे जो अभी 5 सूत्री मांगों को लेकर, देखिए ये हमारा मांग है, इन 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग 125 दिन से बैठे हुए हैं। हमारी जो मांग है, पहला, माननीय मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की वार्ता। अब ये मांग क्यों रखें उसके पीछे बता रहे आपको कि जब मुख्यमंत्री जी सीएम नहीं थे तो वो सभी संघ के लोगों से मिलते थे, गला भी मिलते थे और हाथ भी मिलाते थे। अभी जब ये मुख्यमंत्री बन गए हैं तो अभी इन तक पहुंच पाना समझिए आज 4 साल हो गया है और हम लोग आज तक इनसे फिर दोबारा मिल नहीं पाए सीएम बनने के बाद। तो इसके लिए हम लोग ये मांग रखे थे। दूसरी हमारी जो मांग है, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक की सेवा स्थायी की जाए, क्योंकि रघुवर दास जी के समय हम लोग को ये नहीं बताया गया, हम लोग का संकल्प में भी नहीं था कि आप 60 साल के लिए सेवा कीजिएगा कि 70 साल के लिए। तो हम लोग जो है सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी सेवा पंचायत में कितनों दिन तक रहेगी, ये हम लोगों को बताया जाए। और हमारी जो तीसरी मांग है कि हमको जो प्रोत्साहन राशि मिलता था पूर्ववर्ती सरकार में, उस प्रोत्साहन राशि को हटाकर हम लोगों को मानदेय लागू कर दिया जाए, क्योंकि प्रोत्साहन राशि अलग अलग कामों का अलग अलग तरीके से विभाजित था, जो समय पे मिलता नहीं था। तो हम लोग चाहते हैं कि यही बात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्रोत्साहन राशि हटा के आप हम लोग को मानदेय दे दीजिएगा। और हमारा एक नाम है पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक,
ये स्वयं सेवक का जो नाम है, इस नाम से इस सरकार को भी आपत्ति थे शुरू में, क्योंकि बार बार ये आलमगीर आलम जी के द्वारा चाहे अन्य विधायकों के द्वारा समझा जाता था कि ये लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं। माने पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के विषय में ये लोग नहीं समझ पाते थे। तो हमारा मांग है कि हमारा नाम भी बदला जाए और पंचायत सहायक किया जाए, क्योंकि हमारे अगल बगल पड़ोस के जो राज्य हैं, जैसे बिहार में हम लोग का टोला मित्र बोला जाता है, इसी पद को टोला मित्र बोला जाता है। यूपी में जो है इसको टोला पंचायत सहायक बोला जाता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का नाम ही बदल दिया जाए और हम लोगों का जो है अस्थायीकरण भी किया जाए। इन 5 मांगों को लेकर हम लोग 125 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कल हम लोग का जो है 7 तारीख को नंग धड़ंग प्रदर्शन था, जिसमें हज़ारों की संख्या में हमारे भाई बंधु शामिल हुए। और कल केंद्रीय महासचिव, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव हैं विनोद पांडे जी, उनसे हम लोगों की वार्ता हुई। उनके द्वारा ये हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा था कि अगर पिछली सरकार के समय जो नियम चल रहा था, अगर उस पर आप लोग तैयार हैं तो हम लोग तुरंत अभी कार्रवाई करते हैं, तुरंत आप लोगों का जो है काम चालू करवाते हैं। हमने बोला उस वार्ता में कि जब पिछली सरकार के नियम अनुसार ही आपको करना है, तो हम जो 124 दिन से आंदोलन कर रहे थे, तो हम प्रोत्साहन राशि के लिए थोड़ी कर रहे थे। हम तो प्रोत्साहन राशि को हटा के मानदेय के लिए हम कर रहे हैं आंदोलन। तो फिर अंतर क्या रह जाएगा रघुवर दास के सरकार का और हेमंत सोरेन सरकार का? क्योंकि हेमंत सोरेन जी तो बोले थे बदलो सरकार और पाओ अधिकार, जिसमें हम लोगों ने एक भरोसा, एक विश्वास जताया इनके ऊपर और सत्ता में इनको हम लोग बैठा दिए। अब बोलते हैं ये कि पूर्ववर्ती में जो नियम चल रही थी उसके अनुसार अगर चलिएगा तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो भैया फिर अंतर क्या रह गया? इसके लिए कल का वार्ता असफल हुआ है और मेरा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के, देखिए मजबूर है हम लोग को शोभा नहीं देता है कि जिस दिन राज्य का स्थापना हो, जो खुशियों का दिन हो, हम लोग उस समय अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। इस हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। पर ये सरकार इतना मजबूर कर दी है कि कल तो सिर्फ पुरुष लोग थे, अबरी बार नंग धड़ंग प्रदर्शन में हमारी महिला बहनें भी रहेंगी, जो कि ये पीछे रहेंगी और हम लोग जितने भाई बंधु हैं सब आगे रहेंगे। पर कार्यक्रम 15 नवंबर को भी होगा। ये एक अल्टीमेटम है सरकार को संघ के द्वारा कि अगर 15 नवंबर से पहले सरकार हमारी मांगों पर पहल करती है तो हम लोग स्थापना दिवस के दिन हम लोग कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं करेंगे। पर अगर नहीं हुआ तो मजबूरन उस दिन करेंगे। और अगर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बल प्रयोग किया जाता है तो हम लोग आत्मदाह भी करने वाले हैं। चलिए, तो बदलो सरकार पाओ अधिकार, ये नारा भले ही राज्य सरकार माफ करिएगा उस वक्त लगाया था, लेकिन उनके उस आंदोलन को और उन्होंने जो नारा लगाया उसे यहाँ के पूरा किया। लेकिन उसके बाद बदलो सरकार पाओ अधिकार, लेकिन वो अधिकार जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो अब आप लोग क्या कुछ कहिएगा? चूँकि जो भी सरकारें आती है वो बस आश्वासन ही देती है, लेकिन वो आश्वासन जो है वो अमली जामा तक नहीं पहुँच पाता। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद में सरकार को बस यही कहना है कि हमारे भाई जब हम लोगों की बहाली हुई थी 2016 में, तब हम लोगों को बोला गया था कि सब ग्रेजुएट वाला सब कीजिए, मैट्रिक या इंटर कोई लिया नहीं गया। लेकिन जब आज रांची इस शहर में जब हमारे ग्रेजुएट भाई सब जो नंगधड़न प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर सरकार को ये क्या अच्छा लग रहा है? सरकार को भी तो थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन सरकार हम लोगों की तरफ कुछ नहीं सोच रही है। अगर ऐसा ही चला तो हम लोग 15 नवंबर को करेंगे अपना पूरा। हम लोग तो सोच रहे हैं कि सब हम लोग आएंगे, पूरा फैमिली आ जाएंगे और रांची में ही बसने का हम लोग का ये है। चलिए, तो 15 नवंबर जो है वो राज्य का स्थापना दिवस है और झारखंड राज्य की क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका सही तरीके से विकास किया जा सके। लेकिन स्थापना दिवस पर ये लोग आंदोलन की तैयारी में है। अगर सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो यहाँ एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। चूँकि राज्य सरकार या जो भी विपक्ष की पार्टियां इन तस्वीरों को देखें तो अपनी आंखें खोले कि कैसे दिव्यांग लोग भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ खड़े हैं और समस्याएं अपार है, लेकिन उनका समाधान नहीं है। क्या कहिएगा सर? उचित सम्मान वेतन चाहिए। उचित सम्मान वेतन चाहिए। हाँ। तो देखिए ये जो तस्वीर है वो पंचायत काफी मर्माहत करने वाली पंचायत सहायक बना किया जाए। हाँ, और कुछ नहीं। काफ़ी मर्माहत करती है ये तस्वीरें। काफ़ी लाचार व्यवस्था में यहाँ के लोग जो है वो खुद को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है पहल नहीं कर रही है। आप क्या कहिएगा? जी, हम कहना चाहेंगे सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद करते हैं। जो अभी जो बोले हैं आलमगीर आलम से बात भी हुआ है हम लोगों को, वो बताए थे कि दशहरा के बाद आप लोग को जो मानदेय है वो कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोग को बस ठके ही जा रहा है। इस तरह से नहीं चलेगा। लेकिन आने वाला
15 तारीख को हम लोग बहुत ज़्यादा संख्या में उग्र भी हो जाएंगे और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। चलिए, तो आने वाले दिनों में और भी उग्र होंगे। इनका अल्टीमेटम यही है कि सरकार अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो स्थापना दिवस के दिन इनका आंदोलन जो है वो उग्र रूप लेगा। ऐसे में त्यौहार का समय भी है, दीपावली का दिन है। ऐसे में NSNWS की टीम भी राज्य सरकार से यही अपील करेगी कि इनकी मांगों को पूरा करे, चूँकि दिवाली जो है वो दियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है। और ऐसे में अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो दिवाली के मौके पर इनके घरों में अंधेरा छाया रहेगा, ये अपने घरों में मौजूद नहीं रहेंगे। तो राज्य सरकार जिस उम्मीद के साथ सत्ता में आती है, ऐसे में उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि राज्य की जनता का भी भला वो सुनिश्चित तरीके से करे, ताकि राज्य जो है वो खुशियों से भरा रहे। सहयोगी अनूप के साथ मैं रेखा मिश्रा, नमस्कार। प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करना होगा। पंचायत सचिवालय स्वयं को समायोजन करना होगा। पंचायत सचिवालय स्वयं की सेवा नियमित करनी होगी। अपने घर व किचन को मॉड्यूलर बनाने के लिए शहर के चास हार्डवेयर स्टूडियो, जो होलसेल दामों में सामान के खुदरा विक्रेता हैं, इनसे संपर्क करें, जो आपको साजो सामान से लेकर हार्ड वर्किंग के हर सामान बेहद उचित दर पर उपलब्ध कराने के लिए प्रसिद्ध हैं। सभी ब्रांडेड कंपनी के प्लाई, सारे ब्रांडेड हार्डवेयर, होम डेकोर की सभी वस्तुएं उपलब्ध है। हमारा पता है पटेल मार्केट, चेक पोस्ट चास। कॉन्टेक्ट नंबर है 9931182848। अगर आप भी हैं फिटिंग और फैब्रिक के शौकीन तो पधारिए सिटी सेंटर स्थित लाट साहब में। आपके पसंद के हर फैब्रिक उपलब्ध है हमारे पास, बस आपको करनी है पसंद। देश दुनिया के नामी गिरामी ब्रांडेड कंपनियों में से एक से बढ़कर एक डिजाइन, प्रिंटेड और प्लेन फैब्रिक बिल्कुल आपके पसंद के अनुरूप। बोकारो का वर्षों पुराना नाम लाट साहब। हम बनाते हैं सूट और शेरवानी भी, जो आपके स्टाइल में लाते हैं नया लुक। मैडम जी, महिलाओं के परिधान की दुनिया में बोकारो का विश्वसनीय प्रतिष्ठान। स्टिचिंग की सुविधाओं के साथ, चाहे वो लहंगा या फिर कुर्ती, सलवार सूट, गाउन, फैंसी डिजाइनर ब्लाउज, सब कुछ उपलब्ध है हमारे यहाँ। हमारा पता है 20/D सिटी सेंटर, सेक्टर 4, BS सिटी। अपने शहर के 4 लेन के तेलीडी बांदगोड़ा साइड चास स्थित MS अलकनंदा स्टील लेकर आया है लोहे व स्टील के सामानों का बृहद संग्रह। आप यहां से GI की एंगल, GI फ्लैट, GI स्क्वायर बार, GI जेट चैनल, GP की सीट, GP प्रोफाइल, MS एंगल, MS फ्लूट, MS स्क्वायर बार, MS पाइप, GP पाइप, GI पाइप बेहद किफायती दरों में प्राप्त कर सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, अपने घर के साजो सामान व रख रखाव के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा नंबर है 8578001773। शहर के चास बोकारो में आपके लिए लाया है अनोखी बुटीक की शानदार डिजाइनिंग युक्त ऑल टाइप फैब्रिक, फैशनेबल एंड डिफरेंट टाइप ऑल स्टिचिंग, जैसे सूट पीस, कॉटन कुर्ती, फैंसी पर्स, एक्सेसरीज, ज्वेलरी, डिजाइनर ब्लाउज, जो आपके पहनावे को देती है एक अलग पहचान। तो देर किस बात की, जल्द पधारे अनोखी बुटीक। हमारा पता है पटेल मार्केट, चेक पोस्ट चास। कॉन्टैक्ट नंबर है 9060828627। दामों पर उपलब्ध है, जिसमें आपको JCB, हाईवा, ट्रक, हर प्रकार के 4 व्हीलर स्पोर्ट्स बाइक के टायर उपलब्ध मिलेंगे, जो कि MRF टायर आपको A to Z उपलब्ध मिलेगी। हमारे यहाँ मशीनों द्वारा टायर चेंज किया जाता है, तो फिर गाड़ियों को लेकर चिंता किस बात की। MRF टायर है ना होलसेल दामों में। हमारा पता है शिव शंभू टायर्स, NS23, न्यू बाईपास रोड, बांदगोड़ा चास। कॉन्टैक्ट नंबर है 7004827659। पानीपुरी के बेताज बादशाह, बिहार फेमस पानीपुरी वाले। जी हाँ दोस्तों, अपने शहर के सिटी सेंटर सेक्टर 4 में बिहार फेमस पानीपुरी के नाम से प्रसिद्ध गुपचुप वाले अपने चटपटा मसालेदार शानदार स्वाद के लिए जाने जाते हैं।
मालूम हो कि बिहार फेमस पानी पूरी विक्रेता मनोज कुमार ने बताया कि वह दोपहर 1 बजे अपना स्टॉल लगा देते हैं। वे स्वयं ही गुपचुप और इसका मसाला बनाते हैं, जो शहर में बेहद ही प्रसिद्ध है और लोगों को काफ़ी पसंद है।